दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं एमएस एक्सेल सीट में, जैसे कि वर्कर नेट सैलरी निकालना चाहते हैं, वर्कर का आईडी कोड, जैसे कि यहाँ पर वर्कर का आईडी कोड है, ये यहाँ पर वर्कर का नेम दिया गया है और यहाँ पर एज है, आधार नंबर है, कॉन्टैक्ट में उनकी मोबाइल नंबर है, सैलरी है और पीएफ कटने के बाद उनका नेट सैलरी निकल रहा है। अगर आप भी इस प्रकार एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक वर्कर सैलरी नेट सैलरी शीट बनाना चाहते हैं एमएस एक्सेल में, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। आइए चलते हैं, बनाते हैं इस नए प्रोजेक्ट को और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लाइक फटाक से कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एमएस एक्सेल सीट का एक नया पेज। इसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+N। तो यहाँ पर हमारा एमएस एक्सेल की नई शीट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं वर्कर की आईडी। वर्कर की आईडी क्या है? वर्कर जो काम कर रहे हैं उनकी कोई एक आईडी निर्धारित की गई है, उनका एक आईडी नेम दिया गया है, यूनिक कोड दिया गया है। तो आइए सबसे पहले कॉलम बनाते हैं आईडी कोड का। तो क्या लिख देते हैं यहाँ से? आईडी कोड। ठीक, वर्कर का एक कोड दिया गया है, एक स्पेशल कोड दिया जाता है हर वर्कर को। तो सबसे पहले उनका आईडी कोड, उसके बाद वर्कर का नाम क्या है, इसके लिए हम वर्कर का नेम क्या है उसके लिए कॉलम बनाएंगे। अब वर्कर की एज क्या है, एज भी हमें देना है, तो एज का भी एक कॉलम दे देते हैं। अब वर्कर जो है उसकी एज है, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उसका आधार नंबर दे देते हैं, आधार नंबर ले लेते हैं उसका। ठीक, उसके बाद उसका क्या कर दे? कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर देखिए आधार नंबर के बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या, उसका मोबाइल नंबर क्या, कॉन्टेक्ट नंबर। और उसके बाद उसकी सैलरी क्या है, सैलरी। उसके बाद उसमें से जैसे कि उसको पीएफ कुछ कट रहा है, कुछ पीएफ कट रहा है, पीएफ मिल रहा है, मान लीजिए उसका पीएफ कट रहा है, पीएफ कितना कट रहा है यहाँ से, पीएफ हम काटने के बाद उसको नेट सैलरी क्या मिल रही है, नेट सैलरी। ठीक, यही हमें उसको नेट सैलरी निकालनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या कॉलम लिए हैं। सबसे पहला कॉलम लिया हमने वर्कर के लिए आईडी कोड, सभी वर्कर का आईडी कोड, उनका एज क्या रहेगा। एज के बाद यहाँ से वर्कर का आधार नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिया हमने कि वर्कर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा, उसकी सैलरी क्या मिल रही है और उसको पीएफ काटने के बाद उसकी नेट सैलरी क्या होगी। ये सभी कॉलम हमने बना लिए हैं। ठीक, आइए अब इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड। बोल्ड करने के लिए इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ से इसके फॉर्मेट को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये फॉर्मेट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम कर देंगे इंक्रीज, साइज़ को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इसको मैटर को सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद, इतना करने के बाद यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ऑटो फिट कर देते हैं कि मैटर जो है हमारा ये ऑटो फिट हो जाए। ठीक, उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ से सबको सिलेक्ट करते हैं। सबको सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं येलो। ठीक, यहाँ से एज को भी हम क्या कर देते हैं, सबको उसके अनुसार ऑटो फिट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम जैसे कि हमारे कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम इन एम्प्लॉय के लिए इतने बना रहे हैं डाटा, तो यहाँ से इतने पर हम क्या कर देंगे, लगा देंगे, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे, जिससे कि फॉर्मेटिंग थोड़ा दिखने में भी अच्छी लगने लगे, स्मूथ लगने लगे। ठीक, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको भी हम सेट कर देते हैं। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर हम डाटा क्या बना रहे हैं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से माउस की राइट बटन प्रेस करते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट क्या कर लेते हैं, एक नया इंटायर रो इंसर्ट कर लेते हैं, जिसमें इसको हम क्या कर लेंगे, रो इंसर्ट करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज इन सेंटर से क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। और यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि जैसे कि वर्कर का ये सैलरी शीट है, नेट सैलरी शीट हम निकाल रहे हैं, वर्कर की सैलरी शीट बना रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे वर्कर नेट सैलरी शीट। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि वर्कर की नेट सैलरी शीट बना रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लिख देंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, इसके मैटर को, इसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा और स्मूथ कर देंगे और बड़ा कर देंगे। यहाँ से इसको हम बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर में हम ले लेते हैं यहाँ से ब्लू, और फॉन्ट कलर को कर देंगे वाइट। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा कॉलम ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से कर देते हैं इसको थोड़ा सा
मिनिमाइज, थोड़ा सा इसके छोटा कर देंगे। ठीक, अब देखने में देखिए ये फॉर्मेटिंग अच्छी लगनी यहाँ पर देखिए, लेकिन बैकग्राउंड ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से आते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको और स्मूथली हम कर देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा डार्क आ रहा था तो यहाँ पर ये कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मेट में हम बना लेंगे। अब इतना करने के लिए देखिए यहाँ पर हम इसको भी, बैकग्राउंड को भी, इस बैकग्राउंड को क्या करना चाहें, इसको भी हम करना चाहें हल्का कर देते हैं, हल्का डार्क में कर देते हैं, हल्का ग्रे में कर देते हैं। देखिए अब ये देखने में और अच्छा लगने लगा। ठीक, यहाँ से जैसे कि अब हम क्या करना है, वर्कर जो हमारे वर्कर हैं इनको एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इनको आईडी कोड दे देते हैं। आईडी कोड जैसे कि यहाँ पर आईडी कोड हम 1001 पहले जैसे पहले वर्कर जो है इनका आईडी कोड क्या है 1001 हो गया, इंटर करेंगे तो दूसरे क्या आ जाएंगे, दूसरे रो में आ जाएंगे। ठीक, अब दूसरे वर्कर क्या है, यहाँ दूसरा वर्कर जो उसका आईडी कोड क्या होगा 1002 होगा। तो इस प्रकार हम क्या करते जाएंगे, एक एक करते जाएंगे, तो यहाँ पर एक एक आईडी कोड लगता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माउस को यहाँ पर लेके आएंगे और कर्सर पॉइंट को हम क्या कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे। देखिए यहाँ तक वर्कर के सभी आईडी कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। ठीक, ऑटो। ठीक, उसके बाद इसको हम कर देते हैं अलाइन लेफ्ट और अलाइन सेंटर और मिडिल। ठीक, यहाँ से क्या कर देते हैं, सेंटर और मिडिल कर देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ से देखिए इसके बैकग्राउंड को हम दूसरा कलर देंगे। यहाँ से हम इसको कलर देते हैं। ठीक, ये कलर ले लेते हैं, फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर में ये कलर फिल कर देते हैं। ठीक, आईडी कोड के लिए। उसके बाद देखिए वर्कर का नेम लिखना है। यहाँ पर वर्कर का नाम क्या है, तो चलिए वहाँ पर वर्कर के नाम फिट कर लेते हैं। जैसे कि पहले वर्कर हमारे क्या है, अमित है और यहाँ पर नाम फिट करेंगे अमित। उसके बाद साथ ही साथ उनका एज भी देते चलेंगे। मान लीजिए उनकी एज क्या है 22 है, यहाँ पर 22 दे देते हैं। आधार नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हम रैंडमली कोई भी डाटा ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम आधार नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं ये किसी रियल पर्सन का आधार नंबर नहीं है। यहाँ से हम कोई जानकारी जो दे रहे हैं वो जो है एक रैंडमली डाटा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कोई भी डाटा ऐसे हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक, यहाँ से हम आधार नंबर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, अभी देखिए कट रहा था, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर कर क्या कर देंगे, फिट ऑटो फिट कर देंगे। यहाँ से देखिए 1 मिनट, इसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ से यहाँ पर देखिए अभी आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, जनरल नंबर कर देंगे। क्या कर देंगे, जनरल नंबर कर देंगे। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। यहाँ से देखिए, और यहाँ पर देखिए पॉइंट आ रहा है तो यहाँ से क्या कर देंगे, हम पॉइंट को हटा देंगे। ठीक, पॉइंट को हटा देंगे। ठीक, उसी प्रकार क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम कोई डाटा फिट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ से क्या कर देते हैं, हम पहले इसको भी यहाँ से हम कर देते हैं, सेट कर देते हैं इसको हम नंबर पर। यहाँ पर इसको भी हम पॉइंट को हटा देंगे। अब इन दोनों के आधार पर क्या कर लेते हैं, हम रैंडमली डाटा फिट कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं तो एक आधार नंबर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, एक डाटा फिल करने के लिए, यहाँ रैंडमली हमें प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, इसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमको एज देना है, देखिए यहाँ पर एज हम रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले हम नेम में क्या कर देते हैं, नेम वर्कर के नेम क्या कर देते हैं, यहाँ फिट कर देते हैं। जैसे कि पहले वर्कर है अमित है, दूसरे वर्कर हम सुमित दे देते हैं। ठीक, क्या दूसरे वर्कर को हम क्या कर देते हैं, सुमित है। इंटर करेंगे तीसरे वर्कर अमन जी हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, रवि है। तीसरे वर्कर, चौथे वर्कर जो है हमारे रवि हैं। उसके बाद अर्पित हैं। ठीक, अर्पित हैं। उसके बाद ललित हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम कर देते हैं सचिन है। उसके बाद कर देते हैं मोहित। तो ये कुछ वर्कर हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर अमित के बाद हो गए, यहाँ पर प्रिंस कर देते हैं। क्या है, प्रिंस है। तो ये सारे वर्कर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और इनकी एज क्या है, यहाँ पर रैंडमली हमें एज किसी की लेनी है तो यहाँ से हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे इक्वल रैंड बिटवीन, क्या लिखेंगे, रैंड बिटवीन। तो देखिए यहाँ पर जैसे इक्वल रैंड लिखेंगे, यहाँ पर रैंड बिटवीन का एक फार्मूला आएगा। हम नीचे से करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, फार्मूला ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, रैंडम एज लेना है। तो हमें यहाँ पर एक एरिया देना पड़ेगा कि हमारी जो एज होगी इस
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच के बीच ही हमारी यहाँ पर एज देना। तो यहाँ से जैसे हम दे देते हैं 22, कामा यहाँ से कर देते हैं 30। तो देखिए एज जो होगी 22 से और 30 के बीच में ही आएगी। यहाँ पर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे इंटर। तो यहाँ पर देखिए 22 और 23 के बीच में एज आ गई है। तो इसको हम कर देंगे स्क्रॉल डाउन। तो ये पूरी यहाँ पर पूरे में क्या हो जाएगा, एज अप्लाई हो जाएगी। ठीक, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते हैं कहीं एज 2 दिख रहा है, एक अलग कलर फॉर्मेट में दिखे, यहाँ से हम इसके कलर फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से कर देते हैं। अब यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर भाई जो हमारे एम्प्लॉय हैं, वर्कर जो हैं हमारे, इनसे कांटेक्ट करने के लिए इनका कांटेक्ट नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं कांटेक्ट नंबर में। तो यहाँ पर रैंडमली कोई भी ले रहे हैं, कोई रियल पर्सन का मोबाइल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई भी डाटा ऐसे डाल देते हैं। देखिए कोई भी डाटा डाल देते हैं। यहाँ पर कितने अंक हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 अंक हो गए यहाँ पर। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी डाल देते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ठीक, उसके बाद क्या कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर रैंडमली क्या कर देते हैं, रैंडमली उठा देते हैं। और यहाँ से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे कि बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कम कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्या बढ़ रही है क्योंकि रैंडमली उठा दे रहे हैं। तो यहाँ से 11 अंक हो जा रहा है। ठीक, यहाँ से क्या कर देते हैं, हम वैसे कोई भी डाटा डाल देते हैं। ठीक, यहाँ से हम कॉन्टैक्ट नंबर में वैसे जनरली कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी। अब देखिए सैलरी हमको देना है। तो सैलरी क्या है, जैसे कि अमित है, इनकी क्या सैलरी है, तो यहाँ पर सैलरी हमको देना है। तो सैलरी के लिए यहाँ पर हम सैलरी जैसे कि हम दे देते हैं, सभी वर्कर हैं, सभी काम करते हैं, तो सभी की सैलरी हम कर देते हैं 25,000। 25,000 करना है हमको, क्या कर देंगे 25,000 करेंगे, इंटर कर देंगे, 25,000 करेंगे, इंटर कर देंगे। अगर सबको 25,000 देना तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगी, सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। लेकिन नहीं, कुछ वर्कर जो हैं काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि ये हैं सुमित, काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से कार्य कर रहे हैं तो इनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर इनकी सैलरी हम 30,000 कर देते हैं। ये भी हैं और पहले से कर रही हैं। ठीक, ये सुमित से ज़्यादा भी पहले से कर रहे थे, इनकी सैलरी हम कर देते हैं 32,000। ठीक, तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर जो वर्कर रहते हैं, जो जिस वर्किंग बेस पे रहते हैं, जिनका जितना एक्सपीरियंस रहता है उस प्रकार इनकी सैलरी यहाँ पर रहती है। किसी की सैलरी यहाँ से 20 भी हज़ार हो सकती है। ठीक, किसी की 24,000 हो सकती है। तो यहाँ पर जो वर्कर जैसे हैं, जो जितने एक्सपीरियंस हैं, वहाँ पर उनकी सैलरी निर्धारित की गई। ठीक, अब उसके बाद इन सब का पीएफ भी करता है। कितना करता है पीएफ, यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर दिखा देते हैं कि पीएफ कितना कट रहा है। @ हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि इनका यहाँ से @ 4% पीएफ करता है। ठीक, 4% पीएफ काटते हैं। जो कंपनी हमारी, ये कंपनी कितना काटती है, 4% का पीएफ काटती है। ठीक, 4% पीएफ। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पीएफ कटाने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल पीएफ कटना कितने का, इतने का 4%। ठीक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितने 4% कितने का, इतने का। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटू 4%। ठीक, 4%। अब यहाँ पर इंटर कर देंगे तो देखिए इसको 25,000 का 4% क्या आया है, यहाँ पर 1,000 आया है। तो मतलब 1,000 इसका पीएफ हो जाएगा, इनका अमित का। पूरे में स्क्रॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब में अप्लाई हो जाएगा और सबका जिसकी जितनी सैलरी होगी उसके अनुसार उसका 4% पीएफ जो होगा यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद अब पीएफ कटने के बाद नेट सैलरी क्या बचेगी, देखिए पीएफ तो हर मंथ कट जाता है, तो बाद में जब रिटायरमेंट होते हैं तो वर्कर उनको मिलता है। अब यहाँ पर नेट सैलरी जो बचेगी, नेट सैलरी क्या बचेगी, ये जो हमारी सैलरी है और उसमें से पीएफ माइनस करने के बाद ये बचेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, इक्वल। यहाँ से हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको कर देंगे, पीएफ कितना कट रहा है। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर देखिए 25,000 में से 1,000 पीएफ कट गया है तो यहाँ पर बचा है 24,000। इसी प्रकार इसको हम स्क्रॉल कर देंगे तो ये फार्मूला जो होगा पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सबका नेट सैलरी निकल आएगा। जैसे कि अमन का है, अमन का यहाँ 30,720 रुपये नेट सैलरी उनको कैश इन हैंड मिल रहा। अब देखिए इसको और फॉर्मेटिंग करना है हमें। ठीक, और फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसकी हम फॉर्मेटिंग को क्या कर देते हैं, यहाँ से चेंज कर देते हैं। हम इस कलर में करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद नेट सैलरी जो है वो दूसरे फॉर्मेट में दिखे तो यहाँ से इस तरह कर देते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमको और फॉर्मेटिंग दिखाना है। ठीक, किसकी कितनी सैलरी है, जिसकी जितनी सैलरी है उस तरह अगर यहाँ से क्या देना चाहें, फॉर्मेटिंग देना चाहें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग लगाना चाहें तो ये भी हम लगा सकते हैं। ठीक, इस तरह हम देख सकते हैं। इन सब फॉर्मेटिंग को हमें नहीं लगाना है तो यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लियर रूल्स। ठीक, क्या कर देते हैं, इन फॉर्मेटिंग को हम हटा देंगे। ठीक, यहाँ से नॉर्मल कर देंगे। ठीक,
यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद क्लियर रूल में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको हम यही अप्लाई करना चाहते थे, ये अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बॉर्डर हट गया है तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, बॉर्डर लग जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, वर्कर की अगर नेट सैलरी बनानी हो, एम्प्लॉय की नेट सैलरी बनाती हो, तो इस प्रकार हम MS एक्सेल सीट में क्या करते हैं, एक्सेल की वर्कर की नेट सैलरी सीट बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेल की नेट सैलरी सीट कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप भी एक्सेल से जुड़ी ऐसी ही अपडेटेड जानकारी सीखना चाहते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आपको एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको तरह तरह के एक्सेल प्रोजेक्ट सिखाते रहते हैं और तरह तरह के प्रोजेक्ट बनवाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।